I regard your presence at the Antalya Diplomacy Forum as a valuable contribution to the establishment of this ground of solidarity. I would like to thank each and every one of you for being with us. With these thoughts, I wish that the forum will yield auspicious outcomes. I would like to congratulate our Ministry of Foreign Affairs and everyone who contributed to this event once again, and I greet you all with respect and affection. Stay in good health. We would like to thank His Excellency President Recep Tayyip Erdoğan for his address. President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, thank you so much. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız. Thank you so much. Efendim sizi yerinize alabiliriz. Değerli misafirler. Distinguished guests and participants, here is the conclusion of the first session of the Antalya Diplomacy Forum, and I'd like to thank once again to His Excellency Mr. President Recep Tayyip Erdoğan and to our Minister and to all of our guests. But in many ways, the beginning, a rich and engaging program lies ahead, and we wish you all a productive and successful forum. Thank you so much. फोरम से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से ख़ित्ते में जंग रुक गई, हम ख़ित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। ईरान अमेरिका जंग बंदी को अमन के मौके के तौर पर देखना चाहिए। हम ख़ित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। गज़ा नस्लकुशी ज़ाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए काम कर रहा है। सफारतकारी के ज़रिए किसी भी मसले का हल मुमकिन है। आबनाए हरमज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खोल देना चाहिए। ईरान में जंगबंदी कराने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ भी की। तुर्की में 5वें डिप्लोमेसी फोरम का इनेकाद किया गया, जिससे अब से कुछ देर कबल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पैनल के हमरा इस डिप्लोमेसी फोरम में शरीक हैं। गज़ा नस्लकुशी ज़ाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई, और उन्होंने मज़ीद कहा कि हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान में जंगबंदी कराने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ भी की। इस जंगबंदी को अमन के लिए एक मौके के तौर पर देखना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी फोरम अमन के लिए कायम किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ईरान जंगबंदी कराने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका ईरान जंगबंदी कराने पर उन्होंने जो है पाकिस्तानी वफ़द की तारीफ़ भी की, साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना होगा, और तमाम ममालिक को चाहिए कि मिल बैठ कर तमाम मामलात का फ़ैसला करें और दुनिया में अमन कायम किया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान डिप्लोमेसी फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये 5वीं डिप्लोमेसी फोरम का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।